Today we will talk about my one of the favorite books on money, The Psychology of Money. इस वीडियो में मैं 10 लेसन शेयर करूंगी about money, about the world, how they think about money. It is not a technical guide for you to invest money. It is the best psychological understanding of what money does to us in our lives and how And I important hope कि it lessons is. भी आपके लिए उतने ही valuable रहेंगे जितने कि मेरे रहे. Number 1. Being rich is not equal to being wealthy. जब हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो हमें अमीरियत दिखती है, but being rich is very different from being wealthy. For example, अगर आप किसी को महंगी गाड़ी चलाते हुए देख रहे हैं तो आप सोचेंगे कितनी महंगी गाड़ी, what a status. You will never say कितना बड़ा लोन, कितना बेवकूफ इंसान. आप किसी के बड़े घर में जाएंगे तो कहेंगे कितना आलिशान घर, कभी ये नहीं कहेंगे कितने करोड़ों का लोन लिया. Will always equate being rich as what things that people have and show off. उसी के चलते you will fall in same trap. आप जैसे ही कमाना शुरू करेंगे, महंगा फोन खरीदेंगे, महंगी गाड़ी खरीदेंगे एंड उसकी इंस्टाग्राम फोटोज डालना शुरू करेंगे. You want to tell and show people that you have a lot of money that you can spend. जब लोग कहते हैं ना कि मैं लाखों और करोड़ों कमाना चाहता हूँ, they are not saying कि मैं लाखों और करोड़ों कमाकर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. They are essentially saying कि मैं लाखों और करोड़ों कमाकर खर्च करना चाहता हूँ, which is very different. Being wealthy means two things. You earn money without spending your time and you are not doing that to show it off. You are making that money that is working behind the scenes. कहीं आपकी वेल्थ आपके लिए काम करिए. That is difference between being rich and being wealthy. Number 2, staying wealthy is different from being wealthy. बहुत सारे लोग अमेरिका में लॉटरी की टिकट्स परचेस करते हैं. ऑन एन एवरेज अमेरिका में $400 एक अमेरिकन लॉटरी की टिकट पे खर्च कर देता है. इतना पैसा उनके पास खुद के लिए भी नहीं होता है अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, लेकिन वो फिर भी इस होप में लॉटरी की टिकट्स परचेस करते हैं कि कहीं ना कहीं इस टिकट से उनकी लाइफ बदल जाएगी. दे वेरी क्विकली बिकम पुअर क्योंकि पैसा कमाना तो आसान है, पैसे को बड़ा करना, ग्रो कराना मुश्किल. नंबर 3, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द बिगेस्ट वेल्थ एट ऑल. बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि पैसे कमाने का एम क्या है. व्हाट इज द पर्पस टू अर्न मनी. आप पैसा कमाने के लिए पैसा कमा रहे हैं या इसलिए पैसा कमा रहे हैं कि लोग आपको कहे कि क्या अमीरियत है, क्या शान है, क्या शौकत है. देन यू आर अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडमिल दैट विल नेवर स्टॉप. एंड ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा जब लोग आपको कहेंगे कि इतना अमीरी काफ़ी है. यू विल नेवर स्टॉप. एंड कोई तो होगा जिससे आप और अमीर बनना चाहते होंगे, उन्हें इम्प्रेस करना चाहते होंगे, उन्हें दिखाना चाहते होंगे. इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग मनी विद द ट्रू एसेंस कि पैसों से अपना वक्त कैसे खरीदा जाए, इन माई ओपिनियन द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी. क्योंकि अब आप इतना पैसा कमा पाए कि अब पैसे कमाने के लिए आपको वक्त खर्च करना नहीं पड़ेगा. यू कैन एक्चुअली स्पेंड टाइम इन डूइंग थिंग्स दैट यू वॉन्ट टू डू. और वो कोई पैशन हो सकता है, आपका कोई काम हो सकता है, और वो काम आप पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, काम के लिए कर रहे हैं. दैट इज द बिगेस्ट यूज ऑफ मनी. नंबर 4, यूज मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम बिकॉज नॉट हैविंग कंट्रोल ओवर योर टाइम इज सच अ पावरफुल एंड यूनिवर्सल ड्रैग ऑन हैप्पीनेस. जब तक आपका अपने वक्त पर काबू नहीं होगा, यू विल समहाउ नेवर बी हैप्पी इन योर लाइफ. Doing something you love on a schedule that you can't control can feel the same as doing something you hate. अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, उतने वक्त में नहीं कर सकते जितने वक्त में आप करना चाहते हैं, उतनी देर के लिए नहीं कर सकते जितनी देर में आप करना चाहते हैं, then you will actually be unhappy in your entire life. नंबर 5, know what is enough. अगर आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे तो कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा जब आप कहेंगे that's enough. हर्षद मेहता स्कैम 1992 आपने देखी होगी, जिसमें उन्हें पता ही नहीं था कि किस पॉइंट पर, किस टाइम पर उनको आकर रुकना है. नंबर 6, लक इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ ऐसा करिए कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लकी इंक्रीजेस एंड दैट विल बी द श्योरेस्ट वे दैट यू ब्रिंग लक इन योर लाइफ बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट. कुछ लोग लक को एज अ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में जनरेट करते हैं. कंसिस्टेंट एफर्ट विल जनरेट लक इन योर लाइफ एंड दैट इज द पावर ऑफ लक, बट इफ यू ऑर्गेनाइज इन दैट वे. नंबर 7, लीव बिलो योर मीन्स. ये ऐसा नहीं है कि 4 दिन ही तो जीना है तो क्यों ना आज ही जियो, कल किसने देखा. इट इज मोर अबाउट दैट वी विल बी देयर टुमारो. नंबर 8, नो इन्वेस्टमेंट इज वर्थ लॉसिंग योर स्लीप. नंबर 9, सेव एज मच एज यू कैन. सेविंग मतलब नीड्स माइनस ईगो. ज़रूरतें जिसे आप ना नहीं कह सकते, जैसे बिल्स, EMI, इलेक्ट्रिसिटी, फूड. उसके बाद आता है ईगो. ईगो का दूसरा नाम है डिजायर, जैसे अच्छा फोन, महंगी कार, फैंसी जूते. वो हर एक चीज़ जो आप खरीद रहे हैं टू फुलफिल योर डिजायर सो यू फील ग्रेट अबाउट इट.
अगर हम अपने ईगो एक्सपेंसेस को माइनस कर दे, देन आवर सेविंग विल इंक्रीज। नंबर 9, सेविंग विल इंक्रीज इफ यू रिड्यूस योर ईगो। जितना आप अपने ईगो को कम करते जाएंगे, आपकी सेविंग उतनी बढ़ती जाएगी। थिंकिंग इज चेंज विद टाइम। टाइम के साथ इंसान का नज़रिया और इंटरेस्ट बदल जाता है, और अगर हर बार हम बदल जाते हैं तो प्लानिंग क्यों? इसका आंसर है कि आपको एक्सट्रीम में प्लानिंग नहीं करनी है। तो डोंट प्लान इन एक्सट्रीम। थिंग्स दैट नेवर हैपन बिफोर हैपन ऑल द टाइम। जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो होता रहता है। कोडर कितने साल लगाकर एक लैंग्वेज पर पकड़ बनाता है और पता लगता है कि उस कोडिंग लैंग्वेज का इतना मार्केट में काम ही नहीं है। एआई की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। सो डोंट प्लान इन एक्सट्रीम। एक्सट्रीम प्लानिंग बाद में हर्ट कर सकती है। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर सरप्राइजेस एंड बी फ्लेक्सिबल। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।